एक्वेरियंस लेट्स सी 13 सितंबर 2023 यानी 13 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। आज यूनिवर्स कुंभ राशि के लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा यूनिवर्स। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए एक्वेरियंस 13 सितंबर 2023। ये जो गाइडेंस मैसेज हैं ये आपके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके गाइडेंस हो सकता है, या आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए, आज सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये उस दिन आज के दिन के लिए गाइडेंस हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या मैसेज आते हैं एक्वेरियस। ऑल राइट, so we have villain number 38, we have shark number 35 and lastly we have 34. okay, 30s में आपकी एज वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, 38, 34, 35 आपकी एज हो सकती है। नंबर 16 की अगेन एनर्जी है, 2-3 दिन से रेगुलरली आ रही है गाइस। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा आज इसको नहीं दूंगी क्योंकि पिछले 2 दिन से इसी कार्ड का मैसेज मैं आपको लोगों को दे रही हूँ, तो डायरेक्ट मैसेज देती हूँ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कुंभ राशि, अपनी बात के लिए, अपने काम के लिए, अपने आप के लिए खड़े हो लोगों के सामने। क्या महसूस कर रहे हो, क्या ओपिनियंस हैं, बोलो, रखो, अपनी बात रखो। नीचे झुकने की, दबने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना साथ नहीं दोगे तो दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, और लोग तो दबाने के लिए ही बैठे हैं यार। सो अगर आप ही अपने आप से इतना प्यार नहीं करोगे कि अपने लिए स्टैंड ले सको तो दुनिया नहीं लेगी। और अगर उन्हें एक बार पता चल गया कि ये आदमी या ये औरत अपने लिए नहीं बोल सकती, तो फिर तो आपको लोग इतना परेशान कर देंगे कि आप बहुत परेशानी में आ जाओगे। इसलिए इट्स ए हाई टाइम। 2-3 बार ये कार्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ इट इज़ ए हाई टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको कहते हैं स्टैंड लो, आप ले लेते हो 1-2 दिन में और चीज़ें ठीक हो जाती है। बट यहाँ यूनिवर्स आपको बहुत बार बता चुके कि ये गलत कर रहे हो, स्टैंड लो, मत सहो, स्टैंड लो, अपनी बात कहो, अपनी बात को रखो, बट आप नहीं कर रहे हो। तो ये अब हाई टाइम हो गया कि अब आप अपनी बात रखें। ठीक है, बहुत सारा मैसेज देता है एक कार्ड, लेकिन मैं आज आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस अपने लिए स्टैंड लो। जो आप करना चाहते हो, जो आप सोचते हो, उसको प्रायोरिटी पे रखो एक्वेरियस। देन वी हैव फर्स्ट कार्ड जो कि है विलन। यूनिवर्स कह रहे हैं यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो अगर आपको डर लगता है एक्वेरियस, अगर आपको डर लगता है कि सब कुछ खो गया, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कहा और सब खत्म हो गया, तो मैं अकेला क्या करूँगा, या मैं अकेली क्या करूँगी, या ये तो बहुत ख़राब हो गया, मैंने ख़राब कर ली अपनी सिचुएशन, अब मैं इसको कैसे सुधारूँ। तो चाहे आप इसमें से किसी भी तरीके की सिचुएशन में हो, चाहे आपने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, चाहे आपके हाथ से सब कुछ छूटता हुआ नज़र आ रहा हो आपको, यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, आप लाइफ की किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में पहुंच जाओ, कितने भी टूट जाओ, हमेशा इतनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी जो है वो आप में होनी चाहिए कि आप अपने पीसेस को इकट्ठा करो और फिर से एनर्जाइज हो जाओ। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि टूटता मन है, टूटता वो भ्रम है, टूटता जो है वो दिल हो सकता है, टूटता है जो विचार हो सकते हैं, लेकिन सोल कभी नहीं टूटेगी। मरने के बाद भी ना इंसान की बॉडी मर गई, सोल कभी नहीं मरेगी। तो जो सोल है आपकी वो जिंदा है। सोल जो है वो आपका इनर चाइल्ड है। सोल जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इच्छाओं को, आपकी शक्तियों को। तो जो कुछ भी टूटा बिखरा वो तो एक फेज ऑफ लाइफ था कि ये सिचुएशन आई, कोई रिश्ता मिला, वो टूट गया, वो रिश्ता मिला भी यहीं था, यहीं टूट गया। जो बेसिक आप लेके चल रहे हो वो आपकी सोल है, और वो सोल में हमेशा एनर्जी रहती है। रिश्ते में कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी आपकी थी जो आपने उस रिश्ते में लगाई। तो जो कुछ भी ब्रेक हुआ वो सब बाहरी तौर पे था,
जो आप हो वो अभी भी वैसे की वैसे हो, और आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो अगर ये डर लगता है कि आगे क्या होगा, या सब खत्म हो रहा है, सब छूट रहा है, अब कुछ नहीं बचा, तो आप कहीं से भी वापस से स्टार्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी। जो हो गया वो एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है, डरो मत। अगर कुछ ख़त्म भी हो रहा है, कुछ ख़त्म होता हुआ लग भी रहा है, लग रहा है अंधेरा है, लग रहा है रात है, तो हर रात के बाद एक सवेरा होता है। एक्वेरियस 11 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बैलेंस नहीं किया जा सके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो टूट के जोड़ा नहीं जा सके। बस एक हिम्मत चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी की स्टोरी दोबारा से लिख लूँगा या लिख लूँगी। वो एक करेज चाहिए, वो एक एनर्जी चाहिए, और वो आपके अंदर से आपको मिलेगी। सो यूनिवर्स आज आपको वो करेज और एनर्जी दे रहे हैं मेरे थ्रू, कि आप कहीं से भी वापस से शुरुआत कर सकते हैं। बस आंखें बंद करो और इच्छा करो यूनिवर्स से कि मैं आज से नई शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो हो गया वो हो गया, मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग दें, और यूनिवर्स आपको देंगे। देन वी हैव शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको नेगेटिविटी देती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप एक डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो, जो आपको सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है ये सिचुएशंस वर्क करेंगी, चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे भी ये कार्ड है कि आपको पता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं कब तक अपनी स्टोरी में दोबारा दोबारा लिखती रहूँगी। या हो सकता है आपको 1 से 2 बार आपके साथ ऐसा हो गया, 2 से तीसरी बार हो गया, और आपको लगता है कि बार बार मैं सेम सिचुएशंस में चली जाता हूँ या चली जाती हूँ, इसका मतलब मैं ही ख़राब हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्वेरियस। अगर आप बार बार एक साइकिल में जा रहे हो, सेम साइकिल में या सेम पैटर्न परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको ज़रूरी है कि नेक्स्ट साइकिल में आप उन पैटर्न पे ध्यान दो, आप अपनी कमियों को सुधारो, आप वो लर्निंग लो। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब आप कोई गलती नहीं कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी है, यहाँ पे गलतियाँ भी होंगी, बार बार होंगी, बार बार आप सही भी होते हो तो बार बार आप गलत भी हो सकते हो। अपने आप को इतनी फ्रीडम दो एक्वेरियस, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर के या इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं ज़िंदगी जी जाती। इसको खुले आम स्वतंत्रता के साथ जियोगे तो आपको सही लगेगा। और जब दिखाई दे रहा है, जब समझ आ रहा है कि कुछ लोग नहीं फुलफिल कर रहे आपकी डिमांड्स, कुछ लोग नहीं दे रहे आपको वो जो आप चाहते हो, देन उनसे दूर होने में ही भलाई है, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए, अपने सोल के प्योरिटी के लिए। ठीक है। एंड लास्टली वी हैव योग, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। सो अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछोगे कि ये काम होगा या नहीं, अगर आपको लगता है आप कोई एस्ट्रोलॉजर को सुन करके, अपना हाथ दिखा करके अपने बारे में जान लोगे सब कुछ, तो ये जो सिचुएशन है जिससे आपको दूर जाना है, जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को वापस से लिखना है, ये सब आपको पता है, ये सारे आंसर्स आपके पास हैं। इनके लिए आपको ना ही तो किसी मेडिटेशन में बैठना है कि आपके सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे, ना ही कोई किताबें पढ़ने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है तुम कहाँ गलत हो, तुम्हें पता है लाइफ में क्या चल रहा है, देन क्यों इतना ड्रामा, क्यों उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, क्यों उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हो। तो जो कई बार ना चीज़ें बहुत साफ सुथरी तरीके से हमारे सामने होती हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होती, तो हम उनमें घुसते चले जाते हैं, उन्हें बुनते चले जाते हैं, किसी तरीके से ये वैसे हो जाए जैसे हम चाहते हैं। वो नहीं होगा एक्वेरियस। आप जो चाहते हो वो आपके लिए जो लाइफ लॉन्ग की हैप्पीनेस है वो नहीं है। और अगर चीज़ें उलझ रही हैं आपके कई प्रयासों के बाद भी, छोड़ दो उन सिचुएशंस को और रीराइट करो अपनी स्टोरी को। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको सारे सवालों के जवाब पता हैं, अपने लिए स्टैंड लो एक्वेरियस। ये आज का मैसेज है आपके लिए 13 सितंबर का। लेट्स सी मास्टर गाइडेंस क्या है आपके लिए आज का। सॉरी गाइज, मुझे खांसी थी नहीं, बट अभी बहुत ज़्यादा एकदम से मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मैं ये रीडिंग करने के बाद ही पानी लेती हूँ।
लेट्स सी मास्टर गाइडेंस क्या है कुंभ राशि के लिए 13 सितंबर 2023 का। golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them. So again यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कभी भी रीराइट कर सकते हो स्टोरी, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से दे दी गई हैं, या बहुत जल्द आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ को दोबारा से लिख सकते हो, अपनी लाइफ की जर्नी में कुछ चेंज ला सकते हो। सो उस ओपनिंग के लिए, उन डोर्स के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है यहाँ सब कुछ एंड है, तो यहाँ सब कुछ एंड नहीं है। अभी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ की वो आपको अब मिलेंगी। आपसे कुछ भी इम्पॉर्टेंट खोया नहीं है, आपने कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपके पास बहुत अच्छा था जो आपसे चला गया है, नहीं। अगर वो अच्छा होता तो वो ठहरता, अच्छा नहीं है इसीलिए जा रहा है, लेट देम गो। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है उनकी तरफ आप जो है आगे बढ़ो। बॉटम में है गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं लास्ट टाइम से, डिप्रेसिव एनर्जी में हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, वो डर रहे हैं भविष्य से, उन्हें लग रहा है सब खत्म हो गया। तो अगर आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई रात चल रही है, अंधेरा हो गया है, सब खत्म हो गया है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बाहर निकलो। जब आप बाहर निकलोगे, अब लिटरली गेट खोल के बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप गेट खोलें और बाहर जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ 2-4 लोगों के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बसा के बैठे थे, वही आपकी लाइफ थी, आप वहीं हंस रहे थे, वहीं रो रहे थे, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब चली गई तो अब लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, पैसे की अर्निंग नहीं है तो अब कभी नहीं आएगी, या आपको लग रहा है कोई पार्टनर चला गया तो अब सब खत्म हो गया। अगर आपने किसी से अपने आप को अटैच कर रखा था और वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं, और आप इसलिए डिप्रेस्ड हो कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो यूनिवर्स कह रहे हैं निकलो, वो जो अंधेरा है वहाँ से निकलो, ताकि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी तक पहुँच सको। तो ये जो इनिशिएटिव है ना कि अपने आप को बाहर निकालना उस नेगेटिव एनर्जी से, वो आपको करना पड़ेगा एक्वेरियस। यहाँ पे आप वो करो, यूनिवर्स ने आपको लिए इम्पॉर्टेंट डोर्स जो हैं वो ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। जब आप बाहर निकलोगे तो आपको दिखाई देंगे, और फिर आप उनमें से निकलोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, अगेन एक नया फेज आपकी लाइफ में आ जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप आपसे रेजोनेट होंगे मैसेजेस। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।